चलिए हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक नया टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है धारा नियंत्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रिहोस्टेट, है ना। तो आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जानिए दोस्तों, धारा नियंत्रक। समझिएगा दोस्तों इसको, धारा नियंत्रक, ठीक है। आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे दोस्तों, ना, जिसका नाम है धारा नियंत्रक, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिहोस्टेट। रिहोस्टेट, ठीक है। अब जाने दोस्तों कि धारा नियंत्रक कहते किसे हैं, धारा नियंत्रक का मतलब होता क्या है ना। आखिर इसका नाम रिहोस्टेट क्यों पड़ा। अच्छा, बहुत सारा फिजिक्स में बहुत सारा ऐसा फिगर देखते होंगे दोस्तों, है ना, जिससे आपको फिगर देखते ही समझ में आ जाता है कि ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर ये फिगर बना हुआ है ना। आप फिगर देखते ही आपको समझ में आ गया कि ये क्या है दोस्तों, सेल है। ये प्लस और ये माइनस है ना। ये एक सेल है। कहीं बहुत सारा रह गया तो आप बोल दिए कि भाई ये बैटरी है। कहीं पर ऐसा दो सिंबल रहा दोस्तों, है ना। तो फिजिक्स में सिंबल का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों, याद रखिए। हर जगह पर हम लोग लिखते ही नहीं, है ना, वहां पर फिगर के द्वारा या फिर उसका सिंबल के द्वारा हम लोग काम चलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सिंबल दिया हुआ है ना। तो यदि आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ में इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, बट ये फिजिक्स है, यहाँ पर हम इसको पैरेलल लाइंस नहीं बोलेंगे। यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये हो गया कैपेसिटर। ये कैपेसिटर दोस्तों, ये धारिता का सिंबल हो गया। अब समझ लीजिए कि ये हो गया सेल का सिंबल, ये हो गया धारिता का सिंबल। यदि आपको स्विच बनाना है इस तरह कर दिए, है ना, एक स्विच बन के तैयार हो जाता है। मतलब आप इस तरह से देखिए, तो हम लोग हर रूप में की बनाना है इस तरह से दे दिए, ये की हो गया। रेसिस्टेंस बनाना है इस तरह से बना दिए, रेसिस्टेंस हो गया। क्वाइल बनाना है, कुंडली बनाना है इस तरह से दे दिए, ये आपका क्वाइल बन गया। कुंडली बनाना है ना। तो जिसे कुछ भी बनाना हो, चाहे आपको कैपेसिटर बनाना हो, है ना, क्वाइल बनाना हो, रेसिस्टेंस बनाना हो, तो किसी भी चीज को बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका एक सिंबल यूज करते हैं, है ना। तो आज भी हम लोग उसी रूप का एक चीज पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल देते हैं, एक ऐसा सिंबल देते हैं जिसको शायद कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो देखे होंगे और कुछ स्टूडेंट नहीं भी देखे होंगे इस सिंबल को। जो स्टूडेंट फिजिक्स बुक को पलटते होंगे, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं दोस्तों, किताब को पलटिए दोस्तों, है ना। आज देखिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट यदि कुछ है तो किताब है, क्योंकि आपको शायद ये भी लगता है भाई टीचर कहीं लॉकडाउन के चक्कर में छोड़ के तो नहीं भाग रहा है ना, पता नहीं जैसे तैसे अपना खत्म कर रहा है समय काटने। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका किताब हो गया दोस्तों। आज आपका बुक है जिसको आप थ्योरली वाइज पढ़ सकते हो घर में रह करके ही, है ना। तो चलिए, यदि आप फिजिक्स का बुक पढ़ते होंगे तो पढ़ते समय दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारा सिंबल फिजिक्स में मिल जाता है। तो आज हम उसी में से एक सिंबल आपको देंगे और उम्मीद करें कि आप लोग इसका नाम जानते होंगे दोस्तों, है ना। तो हम एक छोटा सा सिंबल हम आपको देते हैं, है ना, और आप पता कीजिए कि ये सिंबल किसका है। चलिए देखिए सिंबल, यहाँ ये सिंबल तो आप लोग पहचानते हैं, है ना, लेकिन ये आप लोग में से बहुत कम स्टूडेंट देखे होंगे। चलिए, ऐसा सिंबल आप लोग बहुत कम देखे होंगे दोस्तों, देखे हो, ये सिंबल आप सभी लोग देखे हो। कोई स्टूडेंट नहीं देखा है। चलिए, एक इस तरह का भी सिंबल है, ऐसा भी सिंबल आप लोग देखे होंगे। ऐसा सिंबल आप लोग देखे हैं, तीर धनुष बन चुका है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह का सिंबल या इस तरह का सिंबल यदि आपसे कोई पूछ दे कि भाई ये सिंबल क्या है, क्या कहते हैं सिंबल को, क्या अर्थ होता है, तो कई बार दोस्तों यदि आप मैथ क्लास पढ़ते होंगे तो मैथ क्लास में भी लिख दिया गया ऐसा P = Q। समझने का चीज दोस्तों, समझिएगा, P = Q, और यदि क्रॉस कर दिया गया है इसका मतलब हुआ है कि P जो है वो Q के इक्वल नहीं है, डू नॉट इक्वल, है ना। अब आप ये समझिए कि बराबर था तो ठीक है, काट दी तो बराबर नहीं है ना। यहां पर कहिएगा सर जी
ये प्रतिरोध है, काट दिए तो प्रतिरोध नहीं है। दोस्तों ये बात का आप गौर कीजिएगा, ठीक ना, ये बात समझने कीजिए, समझिएगा। काट दिए क्या लगता है, यहां जो काटे थे ये क्या एरो का सिंबल दिए थे, क्या नहीं ना दिए थे, यहां डायरेक्ट काट दिए थे, यहां हमने क्या ये एरो का सिंबल दिया है क्या, अब देखो तो यहां पे एरो का सिंबल है क्या, लेना है। इस यदि ऐसा सिंबल रहे, ठीक ना, तब तो समझ जाइए कि आपका फिगर में ही त्रुटि आ गया है, एरर आ गया है। बट यहां पर एरो का सिंबल दिया हुआ है, अब बताइए क्या कहलाएगा। तो जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट, और सिंबल जो देते हैं संकेत RH, है ना, RH। कभी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको बहुत सारे जगहों पर आपको RH मिलेगा, है ना। या आप बिजली मिस्त्री से आप पूछे भाई क्या होता है रियोस्टेट धारा नियंत्रक, तो वो आपको समझाएगा प्रैक्टिकली, है ना। हम जैसे थ्योरेटिकली आपको बता सकते हैं, वो प्रैक्टिकली आपको बताएगा। खैर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो RH का मतलब होता है रियोस्टेट, ठीक है। तो रियोस्टेट का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, धारा नियंत्रक। तो चलिए अब आप एक चीज तो सीखे, इस फिगर को आप ऐसा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी रूप में रहेगा, ये जरूरी नहीं कि ये इसी रूप में रहेगा, ठीक ना, ये किसी भी रूप में रह सकता है दोस्तों, ठीक ना। बस हाँ रेसिस्टेंस को क्रॉस करता हुआ ही नजर आएगा, ये क्लियर है। तो अब जानिए दोस्तों, चलिए आप धारा नियंत्रक, इंग्लिश नाम में रियोस्टेट, ठीक ना, और सिंबल आप देख रहे हैं। लेकिन अब आपको जानना है दोस्तों कि धारा नियंत्रक क्या है, रियोस्टेट क्या है, ठीक ना। बहुत कम स्टूडेंट इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, रियोस्टेट टॉपिक के बारे में, धारा नियंत्रक के बारे में। दोस्तों इसके नाम से ही डिफिनेशन है, ठीक ना। यह एक मशीन है दोस्तों, यह एक उपकरण है, यह एक डिवाइस है, नहीं नामे धारा नियंत्रक। तो नाम से देखिए डिफिनेशन नजर आता है, नहीं, धारा नियंत्रक, समझिए इस चीज को आप, धारा नियंत्रक। तो धारा तो ऑलरेडी समझ में आता है, करंट। नियंत्रक का मतलब होता है कंट्रोलर, एज ए करंट कंट्रोलर। भले इसका नाम है रियोस्टेट, है ना, लेकिन है क्या, ये करंट कंट्रोलर है। जैसे नहीं आप इसको इस तरह समझिए कि यमराज, लोग उसको भी भगवान की तरह पूछते हैं, बहुत सारे जगहों पर आप, है ना, बहुत सारे पर्व में भी यमराज की पूजा होती है दोस्तों, यम की पूजा होती है। खासतौर पर दिवाली में आप देखिएगा यम को लोग पूजा करते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि आप जिसकी पूजा कर रहे हैं एक दिन उल्टा टांग के वही आपको ले जाएगा, ये बात तो भली भांति पता है ना। तो भले ही नाम से अर्थ उसका नहीं निकला, है ना, लेकिन हाँ काम तो उसका सेम उसी रूप का है, सेम कंडीशन दोस्तों। धारा नियंत्रक, अब भले नाम इसका इंग्लिश नाम है रियोस्टेट, एज ए कंप्लीट नहीं करता है इसके अर्थ को, लेकिन हाँ यदि धारा नियंत्रक का अर्थ कीजिए तो धारा नियंत्रक, धारा का अर्थ हुआ करंट, नियंत्रक का मतलब होता है कंट्रोल करना, जस्ट लाइक ये कंट्रोलर है, ठीक ना, जो कि करंट को कंट्रोल करता है। मतलब किसी भी यंत्र में, समझिए मेरी बात को, किसी भी यंत्र में दोस्तों यदि आप इस धारा नियंत्रक को लगा दिए, ठीक ना, किसी भी यंत्र में आप इस धारा नियंत्रक को लगा दिए, तो लगाने के बाद ये क्या करता है कि उस करंट को, उसमें जो प्रवाहित करंट है उस करंट को ये कंट्रोल कर देता है, ठीक ना। मतलब कि किस रूप में करंट करता है, कंट्रोल करता है दोस्तों, तो इसका एक शाब्दिक डिफिनेशन भी निकलता है। यदि आपसे कोई पूछे कि धारा नियंत्रक किसे कहते हैं, डायरेक्ट एक लाइन में डिफिनेशन दीजिए दोस्तों। मतलब कि आपसे कोई पूछा कि धारा नियंत्रक किसे कहते हैं, सीधी भाषा में बोलिए कि धारा नियंत्रक एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा डिवाइस है ना। मतलब कि धारा नियंत्रक एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से किसी परिपथ में धारा को अधिक या धारा को कम किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, धारा नियंत्रक। नहीं, अच्छा नियंत्रक का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल करना। यदि बहुत ज्यादा हो गया, है ना, जिसे मान लीजिए सपोज है कोई आदमी बहुत गुस्से में कहीं जा रहा है कि आज उसको मार देंगे, है ना, कहीं गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में है कि आज उसको मार देंगे। अब मारने के लिए दोस्तों वो जा रहा है, लेकिन तुरंत दूसरा आदमी पकड़ लेना है, भाई तुम नहीं जाओ नहीं तो तुम मार ही दोगे, उसको कंट्रोल किए हुए, नहीं तुमको जाना नहीं है, उसका हाथ पैर पकड़े हुए जोर से। तो क्या हुआ, उससे गुस्से को दोस्तों वो कंट्रोल कर रहा है ना, वह चाह करके भी वहां तक नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वो आदमी को कंट्रोल कर लिया, ठीक ना। लेकिन यहां पर उसी प्रकार का एक ऐसा ही मशीन आया जो करंट को, यदि हाई वोल्टेज करंट जा रहा है,
हाई वोल्टेज करंट फ्लो कर रहा है, तो ये मशीन क्या करता है कि उस हाई वोल्टेज करंट को कम कर देता है, या यदि कम करंट जा रहा है, तो उस कम करंट को यह हाई वोल्टेज में तब्दील कर देता है। लेकिन दोस्तों, मेरी इस बात को समझने के लिए आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझिए दोस्तों, है ना। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन जानते हो हम आपको कई बार क्लास में बताए हैं, यहां भी बताए हैं कि हम एजुअल फिजिक्स के स्टूडेंट तो हैं, बट जिसके स्टूडेंट है उसको समझ ही नहीं पाते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए, आप खुद सोचिए कि हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, है ना, समझ के नहीं पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आप खुद हमको इसका आंसर समझा दीजिएगा अपने माध्यम से। जैसे दोस्तों, एक बात सोचो, ऐसा कोई मशीन बना है, ध्यान से हम जो पूछ रहे हैं उस पर गौर करना, ऐसा आज तक कोई मशीन बना है दोस्त जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर दे? एक नाम बताइए। ऐसा कोई मशीन बना है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर दे, लो करंट को हाई करंट कर दे? मतलब आपके घर में, मेरी बात आप समझिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना हम लोग का समझने वाला है ना, तो मेरी बात को आप थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग घर में है ना, अचानक आप टीवी देख रहे हैं, वोल्टेज थोड़ा स्लो हो गया, बिल्कुल लो हो गया, तो क्या आप ऐसा कोई मशीन खरीद सकते हैं या मार्केट में आपको अवेलेबल है जिसका नाम आप जानते हो कि भाई उसको ले आएंगे तो लो वोल्टेज को वो हाई वोल्टेज कर देगा? ऐसा किसी मशीन का नाम जानते हैं? हाँ, हाई को लो कर देगा, बहुतों मिल सकता है आपको, ठीक ना, लेकिन लो को हाई कर दे, ऐसा आप एक मशीन का हमको नाम बताइए, एक उपकरण का नाम बताइए। चलिए सोचिए, सोच रहे हैं? चलिए जानते हैं, चलिए आप लोग तो सोच ही लिए होंगे, आंसर हमको नहीं दे सकते हैं आप लोग, लेकिन हम आपके आंसर को समझ रहे हैं। 90% विद्यार्थी जानते हो एक चीज का आंसर दे रहा है, ठीक ना, वो भी अपने मन में, तो हम समझ रहे हैं, है ना। पूछो क्या? तो जो वीडियो देख रहे हैं वो मेरे इस बात से आप एग्री जरूर कीजिएगा, है ना। वो आंसर है दोस्तों स्टेबलाइजर, ठीक ना। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में लगा सर स्टेबलाइजर से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। स्टेबलाइजर क्या, जैसे लो वोल्टेज होता तुमने उसको हाई कर दिए, ऑटो कट है, बहुत सारा और भी सिस्टम है उसमें, या हाई वोल्टेज है उसको लो भी, मतलब डुअल सिस्टम है दोस्तों। हाई वोल्टेज आया लो कर दिया, लो वोल्टेज आया हाई कर दिया, है ना। हम लोग इस बात को जानते हैं दोस्तों कि स्टेबलाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए यार, जरा सा सोचिए कि क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है? यदि आप सोचिए तो बोल तो दिया आप स्टेबलाइजर, है ना, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि स्टेबलाइजर लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है? सोचिए ना दोस्तों। और यदि ऐसा है, यदि आपको वाकई में लगता है नहीं सर ये बिल्कुल है, हम खुद करते हैं अपने घर में, लो वोल्टेज आया हाई कर दिए, यदि आप कहिएगा कि हम खुद अपने घर में करते हैं, तो मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, है ना। मान लीजिए जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं, है ना, जो लोग आटा चक्के का मशीन चलाते हैं या और भी बहुत सारे का मशीन चलाते हैं, है ना, इंडस्ट्री चलाते हैं, है ना, और भी बहुत तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, ये मोटर घर में चलाते हैं, तो वो 2 फेज लाइन क्यों लेते हैं? 2 फेज लाइन 3 फेज लाइन लेते हैं ना। कभी सुनो ना कि भाई मोटर घर में लगा है या कोई मशीन लिए हुए, आटा चक्की का मशीन है, 2 फेज लाइन लेना पड़ा है, एक फेज में उतना करंट नहीं मिल पाता। भाई क्यों 2 फेज लाइन लियो, 3 फेज लाइन क्यों लियो? अरे एक ही फेज लाइन लो ना, एक ही फेज लाइन लो और स्टेबलाइजर ले आओ, वोल्टेज हाई कर दो, लो है हाई कर दो, हो जाएगा काम, हो जाएगा ना। क्यों आदमी मूर्ख है? 2 फेज लाइन लेकर के डबल बिजली बिल दे रहा है, 3 फेज लगे डबल बिजली बिल दे रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले वो अपने घर में वो घर मतलब इंडस्ट्री में वो ट्रांसफार्मर अलग से लगा लेते हैं, तो भाई सीधा 11,000 उनके इंडस्ट्री में घुसता है दोस्तों, ठीक ना। क्यों? डायरेक्ट एक 440 का तार लाइए और उसमें वो अच्छा सा स्टेबलाइजर लेकर के वोल्टेज को हाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है? वह जो 1 लाख 2 लाख का बिजली बिल देगा, आप खुद सोचिए, तो इससे अच्छा है कि स्टेबलाइजर लगा के वोल्टेज हाई नहीं कर लेगा। अच्छा बिजली बिल भी एकदम बिल्कुल लो पेमेंट में आएगा, क्या लगता है? लगाना सोच के वाकई बात सही है। यदि स्टेबलाइजर लो को हाई कर दे रहा है तो फिर आदमी 2 फेज 3 फेज लाइन क्यों लेता है? स्टेबलाइजर से काम चलाए। हम लोग देखो दोस्तों, स्टेबलाइजर जो जनरली यूज करते हैं ना, वो टीवी पंखा फ्रिज मतलब घरेलू सामान के लिए,
है ना। आप खुद जिस गांव में, जिस शहर में आप बिलोंग करते हैं, या आप अपने खुद घर में यदि आप आपके अगल बगल में आटा चक्की का मशीन हो, आप देखते होंगे कि दो फेज लाइन लिए रहता है, मतलब उसको अधिक करंट की आवश्यकता है दोस्तों, और वो आपका स्टेपलाइजर नहीं देते। तो कहोगे सर स्टेपलाइजर करता क्या है? बस यही काम है दोस्तों, है ना। स्टेपलाइजर यही काम करता है, क्या? करंट कंट्रोलर। देखो जितना आया है ना, जिससे मान लीजिए हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं समझने के लिए, है ना। समझिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि आज मेरे पास कोई लॉन्ग टॉपिक नहीं बचा है आपको पढ़ाने के लिए, सब शॉर्ट टॉपिक है, समझ से खत्म कीजिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, है ना, समझिएगा थोड़ा सा मेरी इस बात को। मान लीजिए कि आपको 4 रोटी किसी ने दिया खाने के लिए, है ना, 4 रोटी दिया खाने के लिए, तो आपके पास तो कितना रोटी है दोस्तों? 4 रोटी आया, क्लियर है। आप उसको 5 कर सकते हो क्या? ये बताओ, आप उसको 5 कर सकते हो क्या? नहीं ना कर सकते हो, कितना भी कुछ कर लो 5 नहीं होगा। हाँ 4 है तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर तो, ठीक ना, 2 हो जाएगा, लेकिन 4 का 5 नहीं कर सकते हो, कहां से करोगे? जितना आपको मिला है, मेरी बात आप समझिए पहले, हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि आपके घर में जितना करंट आया है, ठीक ना, स्टेपलाइजर उसी को ना कम ऊपर करेगा, ठीक ना, उसी से, ठीक ना। अब ये नहीं कि आया है 110 वोल्ट और स्टेपलाइजर पर कन्वर्ट कर दिया 220 वोल्ट में, ऐसा पॉसिबल है क्या? और यदि ऐसा पॉसिबल होता तो आज से चलिए, यदि आपको अपना बचपन याद होगा, ठीक ना, कुछ बच्चे को, ठीक ना, तो हम लोग भी खुद पर्सनली हम भी क्या करते थे, घर में टीवी चल रहा, पुराने जमाना, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले का था, हम लोग छोटे थे, तो जब टीवी चल रहा तो वोल्टेज इतना कम रहे कि घर के बगल में अर्थिंग रखा कर दोस्तों, ठीक ना, जस्ट खिड़की के जस्ट नीचे अर्थिंग रखा, जानबूझ के रखते थे, ताकि यदि मान लीजिए मैच चल रहा है या कोई फिल्म देखना हुआ, है ना, तो आराम से खिड़की से पानी फेंक रहे नमक घोल घोल के। क्यों? स्टेपलाइजर तो उस समय भी लगा था, डायरेक्ट वोल्टेज को हाई कर देता, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं था, ऐसा सिस्टम नहीं था दोस्तों। हाई आया तो उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन लो आया उसको हाई कहां कर पाया? लोग पानी क्यों डाल देते अर्थिंग में? तो अर्थिंग आपका वीक भी रहेगा तो स्टेपलाइजर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद सोचिए, यदि आपका अर्थिंग कमजोर है तो क्या फर्क पड़ता है? आप स्टेपलाइजर से वोल्टेज हाई कर लीजिएगा। क्या समझ में आ रही मेरी बात? सेम कंडीशन से आपको 4 रोटी खाने को दिया गया, तो आप खुद सोचिए दोस्तों कि उस 4 रोटी में, आप मेरी बात समझिएगा, यदि आपको 4 रोटी खाने के लिए दिया है, तो आप उसी 4 रोटी को आप चाहे पूरा टुकड़े टुकड़े में करके खा लीजिए, एक ही बार पूरा गोल करके, जैसे आपको एडजस्ट करना है। 4 से आप 5 नहीं कर सकते हैं, ये बात दिमाग में रखिए। मतलब जितना करंट आपको मिला है, आप उसी को जितना कर लीजिए, है ना। 500 रुपया यदि आपको कोई दिया है, तो आप उसी को 600 तो आप नहीं कर सकते, 501 भी आप नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ, खर्च करके 400 का 300 कर सकते हैं दोस्तों, ये बात आप समझिए। लेकिन आप कहिएगा हाई कर दें, वो कहां से पॉसिबिलिटी है? ट्रांसफार्मर ही आपको दे रहा है बहुत कम वोल्टेज, तो आपके घर में कोई ऐसा मशीन बना ही नहीं दोस्तों, क्योंकि उसको हाई करके दिखा दे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो हाँ, अब हम लोग चलते हैं धारा नियंत्रक तक, है ना। बहुत लंबा टॉपिक हो गया, है ना। एक छोटा सा टॉपिक को समझने के लिए कितना कहानी सुनना पड़ा दोस्तों। चलिए, यही फिजिक्स है, इसी को फिजिक्स बोलते हैं, है ना, विशेष ज्ञान है। तो मैं दोस्तों धारा नियंत्रक, तो आपको समझ पूछिए धारा नियंत्रक किसे कहते हैं, तो सीधे बोले दोस्तों कि यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को कम या अधिक कर देता है। तो अधिक मतलब आप ये बात दिमाग में रखिए, जितना है उसी तक मैक्सिमम ला सकता है ना। इन्हें कि 500 है तो 600 कर देगा, नहीं। अधिक का मतलब यहाँ क्या हुआ? अधिक का मतलब हुआ कि आप मान लीजिए 500 रुपया है, आप यदि 250 इधर छांट के रख लिए, 250 अलग कर दिए आप उससे, और फिर मिला दिए तो अधिक ही हुआ ना। आप 250 निकाल दिए तो कम हो गया, फिर मिला दिए अधिक हो गया, बस इन्हें कि 500 से 600 हो जाएगा। अधिक का मतलब बोले जाइएगा, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। तो एक बात याद रखिएगा कि जो धारा नियंत्रक बनता है, एक बड़ा विशेष चीज से बनता है दोस्तों, है ना। जिससे आप धारा नियंत्रक पढ़ते हैं तो आजकल का लॉजिक थोड़ा सा अलग हो गया साइंस में। आजकल सब लोग ये पढ़ता होगा, हर विद्यार्थी ये पढ़ता धारा नियंत्रक किसे कहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अलग डिफिनेशन दीजिए, अलग तरीके से पढ़िए। जैसे आप क्या पढ़िएगा, भाई ये किस चीज से बनता है, पढ़ तो सब लिया है ना, लेकिन ये किस चीज से बनता है, तो आप कहिएगा कि सर ये बनता है, तो किससे, आप लोग भी याद रखिएगा कि यह बनता है चीनी मिट्टी से, अर्थात चिकनी मिट्टी से दोस्तों, है ना। धारा नियंत्रक जो है वो चीनी मिट्टी से बनता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मिट्टी में, खासतौर पर चिकनी मिट्टी में या चीनी मिट्टी में करंट का प्रवाह नहीं होता है दोस्तों। और ये इसलिए, अच्छा कहोगे सर जी इसिया क्यों बना,
है ना। इसी क्यों बना, तो आपको एक छोटा सा फिगर बनाकर इसको समझाते हैं और आप लोग भी उतार लीजिएगा, है ना। समझ तो आप लोग लिए हैं कि धारा नियंत्रक का मतलब क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा को कंट्रोल करना, मतलब कि कम या अधिक करना। जिसे देखिए ये एक चीनी मिट्टी का बना हुआ बेलनाकार सतह है, ये चीनी मिट्टी का बनता है दोस्तों, और इसमें जानते हैं एक तार को लपेट दिया जाता है। अब आप पूछ सकते हैं किस चीज का तार है, दिमाग में आता होगा लोहा बोले, तांबा बोले, एल्युमिनियम बोले, ये सब नहीं बोलना है दोस्तों। जानते हो क्या बोलना है, बोलना है नाइक्रोम का तार। तो याद रखिएगा, एक विशेष नॉलेज आपको दे दिए कि आपसे पूछे कि धारा नियंत्रक किस चीज का बना होता है, तो चिकनी मिट्टी का बना होता है या चीनी मिट्टी का बना होता है, जिसके ऊपर नाइक्रोम के तार को फिर ना लपेट दिया था, थोड़ा डिस्टेंस बना करके, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस से इफेक्ट हो सकता है। समझ गया ना, समझिए हमारी बात को समझिए, है ना। और इसके अगल बगल में बहुत सारा स्क्रू वगैरह लगा जाता है, ये इस तरह का बहुत सारा स्क्रू वगैरह होता है, जिसको नट बोल्ट नहीं कसने वाला था, इसको क्या स्क्रू बनाइएगा। बस इतना ही समझने के लिए आपके लिए काफी है ना। तो चलिए हम आपको लिखा देते हैं, समझ तो लिया है, लिखिए ऊपर में हेडिंग दीजिए धारा नियंत्रक रिहोस्टेट। रिहोस्टेट धारा नियंत्रक देखना दीजिए और लिखिए। लिखिए एक ऐसा उपकरण, डैश के लिखिए, एक ऐसा उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को कम या अधिक करता है, उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। क्लियर दोस्तों, नीचे लिखिए अर्थात इसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए इसे धारा नियंत्रक कहते हैं। इसलिए इसे धारा नियंत्रक कहते हैं। लिख लिया दोस्तों, नीचे लिखिएगा रचना। आप चाहें तो इसका फिगर बना सकते हैं ना। ये एक चीनी मिट्टी से बना एक आवरण है और उसके ऊपर नाइक्रोम का तार है। इसमें बहुत सारा पेंच लगा होता है, पेंच आपको नहीं डालना है उतना ज्यादा, है ना। ये समझने के लिए काफी है। नीचे लिख लीजिए यह चीनी मिट्टी का बना एक खोखला बेलनाकार आवरण है। बेलनाकार आवरण है जिसके ऊपर
जिसके ऊपर ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार, ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, को लपेट दिया जाता है। जिसका संकेत आप एक ऐसा फिगर बनाइए, एक ऐसा फिगर बनाइए दोस्तों, और सिंबल दीजिए RH और रिहोस्टेट, एक ऐसा सिंबल बनाइए जिसे इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब आप समझ गए रिहोस्टेट मतलब क्या होता है। धारा नियंत्रक होता है जो कि चीनी मिट्टी का बना होता है और इसके ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा होता है, जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है। चलिए तो कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब एक छोटा टॉपिक और दीजिए, ऊपर में हेडिंग दीजिए विभव विभाजक का सिद्धांत। ऊपर में हेडिंग दीजिए विभव विभाजक का सिद्धांत। नहीं, कल हम आप लोग को बताए थे कि विभव मापी जो होता है, विभव मापी पोटेंशियोमीटर जो होता है वह विभव विभाजक सिद्धांत पर आधारित होता है। तो क्या होता है विभव विभाजक का सिद्धांत, उसके बारे में 2 लाइन लिख लीजिए आप लोग, डैश से लिखिए। लिखिए, डैश से लिखिए। विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में जब कभी उपलब्ध बैटरी, जब कभी उपलब्ध बैटरी के विद्युत वाहक बल से, के विद्युत वाहक बल से कम विभवांतर की आवश्यकता होती है, कम विभवांतर की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए, तो इसके लिए उपलब्ध बैटरी के, उपलब्ध बैटरी के विद्युत वाहक बल को विभाजित करना पड़ता है। इस प्रयुक्त व्यवस्था को ही, इस प्रयुक्त व्यवस्था को ही विभव विभाजक कहते हैं। विभव विभाजक कहते हैं। पैरा चेंज करके नीचे लाइन लिखेगा। इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए धारा नियंत्रक को प्रयोग में लाया जाता है। इस कार्य के लिए
धारा नियंत्रक को प्रयोग में लाया जाता है? धारा नियंत्रक को प्रयोग में लाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस टॉपिक को समझा देते हैं, है ना। समझिएगा, लिख तो लिए, लिखा दिए, क्योंकि समझाने के चक्कर में समय हम लंबा ले लेते हैं, फिर हम लिखा नहीं पाते हैं, है ना, तो बच जाता है, इसलिए पहले लिखा दिए। अब आप आराम से समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं विभव विभाजक का सिद्धांत, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विभव विभाजक का सिद्धांत। तो इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियो डिवाइडर, है ना। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियो डिवाइडर। क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियो डिवाइडर, विभव विभाजक का सिद्धांत। क्लियर है? चलिए अब जानिए ये सिद्धांत है क्या दोस्तों। अच्छा, नाम से ही डिफिनेशन है ना, नाम से ही क्लियरिफाई हो रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। नहीं पढ़ रहे कि पोटेंशियो डिवाइडर, पोटेंशियो डिवाइडर, इसका मतलब कि पोटेंशियो को डिवाइड कर दिया गया है ना। तो मन में बहुत सारा क्वेश्चन आया दोस्तों। पहली बात यह आया कि भाई जैसे अब मान लीजिए नाग पंचमी का पर्व आ रहा है, तो हम भाई कटहल ही क्यों खाएंगे, हम आम ही क्यों खाएंगे? और आपको जो मिलेगा वही ना खाओगे। अब कटहल और आम मिल रहा है तो वही खाओगे। अब आपकी इच्छा, अनार खाओ, संतरा खाओ, सेब खाओ, सब खाओ, बट जो बड़े पैमाने पर अवेलेबल है मैक्सिमम लोग तो वही खाते हैं, है ना। खाना आपके ऊपर डिपेंड है, जो खाना है खाओ, है ना। तो बस सेम कंडीशन यहां भी वही चीजें हैं दोस्तों, है ना। इसका नाम है पोटेंशियो डिवाइडर, विभव विभाजक। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ऐसा हम 2 मिनट आपको समझाएं ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। याद करने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, जैसे धारा नियंत्रक को आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद हो गया आपको याद हो, समझाना ही काफी है, याद कराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसी प्रकार ये विभव विभाजक का सिद्धांत। अब आप सिर्फ समझिए, जिससे मान लीजिए कि कोई बैटरी है ना दोस्त, कोई बैटरी है ना। अब बैटरी से हमको, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझना, सिर्फ उतना ही काफी है आपके लिए, समझाना ही मेरे लिए काफी है, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, बस समझना। मान लीजिए कोई बैटरी है, तो बैटरी के अंदर कौन सा बल होता है बाबा? विद्युत वाहक बल होता है ना। बैटरी के अंदर आप तार जोड़ते हैं, बल्ब जल जाता है, इसका मतलब कैसे? क्योंकि उसके अंदर विद्युत वाहक बल है। अब आप मान लीजिए कि एक बल्ब जो है, एक बैटरी जो है, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से बस सुनना, सिर्फ समझने की कोशिश करो तो दोस्तों ना, तो सुनने की भी कोशिश करो। एक अच्छा सुनने वाला एक अच्छा समझ सकता है दोस्तों, ये बात दिमाग में रखो। और जो अच्छा सुन सकता है, समझ सकता है, वो अच्छा बोल सकता है दोस्तों। ये फिजिक्स लॉ कहता है। यदि आप बढ़िया से सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपका भी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं होगा दोस्तों। सुनोगे तो समझोगे, और समझोगे तो आप भी बढ़िया, हमसे बढ़िया आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम जो बोलते हैं उसको गौर से खाली सुनना, है ना। मान लीजिए एक बैटरी है ना। अब बैटरी से हम मान लीजिए कि 4 वोल्ट का, है ना, या 10 वाट का हम बल्ब जला सकते हैं। मान लीजिए एक बैटरी से हम 10 वाट का बल्ब जला सकते हैं, ठीक है। कितने वाट का बल्ब जला सकते हैं? 10 वाट का मैक्सिमम है कि एक बैटरी से, एक आप ऐसा बैटरी खरीद कर रहा है जिससे हम 10 वाट का बल्ब जला सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमको जलाना है मात्र 3 वाट का बल्ब। देखिए, आप जैसे ही मेरी बात को आप सुनिएगा बस, और हम जो बोल रहे हैं उसको समझना है बस दोस्तों, है ना। रटो मत, ज्यादा लिखो मत, है ना। लिखा रहे हो कि हाँ मजबूरी है, क्लास होता तो पहले समझाते ही, है ना। तो समझो कि हमको एक बैटरी है ना। सपोज एक एग्जाम्पल देना है कि मान लीजिए, एक छोटा एग्जाम्पल देना आपको, ये बैटरी एक सेल है ना। अब इस सेल से मान लीजिए सपोज दैट कि हमको इस सेल से 10 वाट का बल्ब जल जाएगा। तो एक तार इधर लगा दिए, एक तार इधर लगा दिए, और बल्ब में लगा दिए, बल्ब आपका जल गया। लेकिन भाई अब हमको जरूरत है तार डायरेक्ट जोड़े, बल्ब जल गया, समझ में आ रहा है ना। लेकिन देखिए अब ये सोचिए कि हमको जरूरत है मात्र, जानते हो कितने का? 10 वाट का जला सकता है, लेकिन हमको जरूरत है 3 वाट का। हमको ओनली 3 वाट का हमको जरूरत है ना। मेरा बल्ब 3 वाट का ही, तो बताइए 7 वाट क्या करेगा? सोचो ना दोस्त, मेरा बल्ब 3 वाट का ही, 10 वाट से फ्लो करेगा तो बल्ब मेरा खत्म हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा बल्ब, ठीक ना, हो जाएगा ना। अभी बल्ब की कैपेसिटी 3 वाट का है, आप उसमें 10 वाट का करंट, आप शक्ति आपका करंट फ्लो कीजिएगा तो आपका बल्ब तो बचेगा नहीं,
तो क्या कीजिएगा, आप 100% इसका जो विभवांतर है उसको आप कम कर दीजिएगा, इसका बल आप कम करें, जितना आवश्यकता है आप उतने लीजिएगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, अभी तुरंत ना आप पढ़े हैं, अभी आप तुरंत पढ़े हैं धारा नियंत्रक, है ना, करंट कंट्रोलर आप पढ़े हैं, रियोस्टेट आप पढ़े हैं कि सर ऐसा करने के लिए, जैसे आप साइंस के स्टूडेंट है ना, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, पढ़ अभी सब कोई रहा, सब मोबाइल चला करके देख रहा है वीडियो, लेकिन आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ लीजिए कि बाबू ये बैटरी है, आप भी साइंस के स्टूडेंट है, ये बैटरी है, इससे मान लीजिए कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर का करंट इससे प्रभावित होता है। आप थोड़ा पूछिए कि हमको चाहिए 2 एम्पियर, इससे निकलता है 5 एम्पियर, हमको चाहिए 2 एम्पियर, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, कैसे से करंट को रोकें। तो जानते हो बहुत सारा उटपटांग आंसर सुनने को मिलेगा, काफी फनी आंसर सुनने को मिलेगा दोस्तों, कभी ना विश्वास हो ट्राई कर लीजिएगा, है ना, मैक्सिमम से। तो आप बोल सकते हैं सर हम इसको रिहोस्टेट कर देंगे, हम क्या कर देंगे, इसको रिहोस्टेट कर देंगे, मतलब इसमें क्या जोड़ देंगे, धारा नियंत्रक। तो आप तो पढ़े हैं कि धारा नियंत्रक क्या करता है, करंट को हाई कर देता है या लो कर देता है, मेरा काम अभी लो करने का है ना। तो यदि 10 वाट का बल्ब है और हमको मात्र चाहिए 3 वाट का ही, तो ये 7 वाट को क्या करेगा, कंट्रोल कर देगा, सिर्फ ये 3 वाट को फ्लो करने देगा। तो समझ गया ना। तो इस विभव विभाजक सिद्धांत में किस उपकरण का इस्तेमाल किया था दोस्तों, धारा नियंत्रक का। तो अब आपको समझ में आ गया, एक तरह से आपको यह भी समझ में आ गया कि धारा नियंत्रक क्या है, और साथ में आपको यह भी समझ में आ गया कि आखिर विभव विभाजक का सिद्धांत क्या है। यदि आप भूल भी गए ना दोस्तों, तो ये दिमाग में रहेगी विभव विभाजक, इसका मतलब ये हुआ यदि कोई बैटरी है और उससे करंट निकल रहा है, उससे विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो रही है ना, और हमको कम क्या आवश्यकता है, जितना निकल रहा है उससे हमको कम क्या आवश्यकता है, तो धारा नियंत्रक का उपयोग करके हम उसको कम कर लेते हैं, ठीक ना, उसके विभव को हम विभाजित कर देते हैं, है ना, उसके विभव को भी बांट देते हैं। यहां से इस बैटरी से डायरेक्ट 10 एम्पियर का करंट निकल रहा है ना, इसको हम बांट दिए, चूंकि हमको 3 एम्पियर धारा की आवश्यकता थी, तो बाकी 7 एम्पियर जो है वो हम किनारे कर लिए धारा नियंत्रक के द्वारा, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, विभव विभाजक का सिद्धांत। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक ना। जितना समझाए हैं उतना ही हम आपको लिखाए हैं कि जब किसी बैटरी के विद्युत वाहक बल से, है ना, कम विभवांतर की आवश्यकता होती है, ठीक ना, तो धारा नियंत्रक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि उसके विभव को विभाजित कर देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी प्रक्रिया को, इसी सिस्टम को, इसी पद्धति को हम लोग कहते हैं विभव विभाजक, है ना। और इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, आज जो टॉपिक हम आपको भाषण दिए वो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। और यदि कोई दिक्कत है या कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछना तो लाजमी है, नहीं पूछते हैं शायद आपकी समस्या है, ठीक ना, या आप मन से पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन जहां तक हम उम्मीद रखते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। इसमें बहुतों क्वेश्चन है दोस्तों, जब ये प्योर फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन ना स्टूडेंट पूछे तो इम्पॉसिबल है। शायद मेरे पढ़ाने में कमी रह गई, समझाने में, या विद्यार्थी को समझने में ही दिक्कत हो गया दोस्तों, ये समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत सारा क्वेश्चन जमा करके रखे होंगे और पूछिएगा, ठीक ना, क्योंकि यदि हम बताने के लिए तैयार हैं तो आपको पूछने में कोई इतराज नहीं होनी चाहिए दोस्तों, है ना। हम नहीं बताएं भाई चलो पढ़ा दिया आगे बढ़ो, है ना, तो जानते हो कि ये मेरी आदत है भी नहीं दोस्तों। जहां भी आपका प्रॉब्लम है उसको हम पहले क्लियर करके हम आपको आगे बढ़ेंगे। और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में यदि हम आपको पूछने का इजाजत ना दिए तो फिजिक्स पढ़ना बेकार है दोस्तों, ऐसा हम समझते हैं। इसीलिए जो दिक्कत हो, क्वेश्चन है व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे माध्यम से आप 100% हमसे आप क्वेश्चन पूछिए दोस्तों, है ना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए समझिए, फिर अगले टॉपिक में आपको कुछ नया टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।